हम बिलियन ट्री वाले नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। बानी पीटीआई ने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। कोई एक शख्स हाथ उठा दे, किसी को नौकरी मिली या घर मिला? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? नवाज शरीफ की फैसलाबाद में घनगर्ज। नून लीगी कायद ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, शहबाज शरीफ साहब, 5 साल बाद यहाँ कोई बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। आपने मेट्रो बस पर तरखा दिया, यहाँ ऑरेंज लाइन भी होनी चाहिए। फैसलाबाद के दाएं और बाएं मोटरवे है, आपको कितनी मोटरवे चाहिए? आप नहीं भी कहेंगे तब भी हम बनाएंगे। हुकूमत में आकर रोटी, गैस, पेट्रोल, चीनी और आटा सस्ता करेंगे। आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं 3 नस्लों से गुर्बत का मुकाबला कर रही है। बाकी जो सियासी जमातें हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। इन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है। इसका नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके ना सिर्फ महंगाई का मुकाबला करेंगे, गुर्बत का, बेरोजगारी का, मगर जो भी आपके मसाइल होंगे मैं मिलके आपके साथ बैठ के इन तमाम मसाइल का हल निकालूंगा। मियां साहब ना खपे बिलावल भुट्टो सरदारी की नवाज शरीफ पर चोट और नफरत की सियासत करने वालों को भरपूर जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी मुखालिफ अवाम को मजहब, फिरके की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं। हम एक तारीखी मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। अवाम के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। मुल्क की तरक्की के लिए मुआशी मुआहदा तैयार किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शिकारपुर में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। अवाम अक्सरियत दिलाएं, हुकूमत में आकर भुट्टो के मिशन को पूरा करेंगे। 8 फरवरी को मोहर हेर फेर पर नहीं, शेर पर लगानी है। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। नून लीगी सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, नौजवान पाकिस्तान की ताकत और सरमाया है। इक़्तिदार मिला तो फैसलाबाद में मोटर बस, मेट्रो बस, IT यूनिवर्सिटी, नौजवानों को लैपटॉप और तालीमी वजीफे देंगे। अवाम के समुंदर ने गवाही दे दी है, नून लीग फैसलाबाद से भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। हकीम राना सनाउल्लाह ऐसा इलाज किया कि बीमार नजर आता है ना बीमारी। मरीम नवाज का बानी पीटीआई पर तंज, सियासी मुखालिफिन को चैलेंज किया। खिदमत और कारकर्दगी में कोई नून लीग का मुकाबिल है तो बताओ। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को हराने वाले कई आए और कई गए, वो आज भी यही खड़े हैं। मियां साहब को 3 बार निकाला गया लेकिन उन्होंने कौमी सलामती के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। हम किसी को गद्दार कहते हैं ना चोर, बदतहजीबी, गालिम गलोच और इल्जामात की सियासत नहीं करते। फैसलाबाद वालों, 8 फरवरी को शेर पर इतनी मोहरें लगाओ कि कोई दूसरा जीत ना सके। पाकिस्तान को तबाह करने वाले मकफाते अमल का शिकार हैं। बानी पीटीआई जेल में, उनका मुकाबला कैसे करूं? आजाद होते तो बात करता। मौलाना फजलुर रहमान का टांग में जलसे से खिताब। सरबरा JUI ने कहा, पाकिस्तान की इमारत को तबाह किया गया, अब कहते हैं ठीक नहीं कर सकते। मईशत को तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। फलाही रियासत मजबूत मईशत और अमन के बगैर मुमकिन नहीं। क्या पाकिस्तान में अमन और रोजगार है? नौजवान नस्ल को गुमराह होने से बचाना है। अवाम ने 8 फरवरी को हक और सच का साथ देना है। गैर शरई निकाह केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के नखवा समेत 2 गवाहान के बयानात पर जिरा। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खबर मानिका के दरमियान अदालत में झगड़ा हुआ। बानी चेयरमैन के वकील की खबर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश की। रहनुमा IPP ओन चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवाहों बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह इद्दत में हुआ। उनके पास गैर शरई निकाह केस में कोई सिफाई नहीं है। मजहब के लबादे में बुशरा बीबी ने शोहर से बड़े फैसले करवाए। दूसरों को सारी जिंदगी चोर कहते रहे, इनको तोशा खाना ने चोर साबित कर दिया। फ्रॉड टोले ने नौजवानों को गुमराह किया। पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक मुल्क और कौम भुगत रहे हैं।
तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी। पार्टी मेंबरान ने आम इंतखाबात में मसरूफियत के बायस पार्टी इलेक्शन मुलतवी कराने की दरख्वास्त की थी। आम इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब कराची में PTI का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हमाद हुसैन MQM के हक में दस्तबरदार। कहा, रियासत से नहीं टकरा सकता, पार्टी नहीं छोड़ी, सिर्फ इंतखाबात से दस्तबरदार हो रहा हूँ। अकबर एस बाबर की बानी PTI को पार्टी बचाने के लिए मिलकर चलने की पेशकश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत कानूनी तौर पर कालअदम हो चुकी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुअख्खर करना खुश आइन है। PTI को ऐसा अदारा बनाना चाहते हैं जो जमहूरी और कानून से बालातर ना हो, नौजवानों की जुबान पर गाली और हाथ में डंडा ना दे, एक ऐसी क़यादत हो जो हुजूम को कौम बनाने पर तवज्जो दे। हालात हर रोज साबित कर रहे हैं कि हमने जिद्दोजहद शुरू की वो ठीक है। इंतशार फैलाने का इल्जाम। अलीमा खान के खिलाफ रियासत की मुद्दत में इंक्वायरी का हुक्म। कल सुबह 11 बजे FIA साइबर क्राइम में तलब। अलीमा खान के अदम पेशी पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। FBR रिफॉर्म्स स्ट्रेटेजिक कैनाल्स विजन 2030 की उसूली मंजूरी दी गई। शुरका का इंसानी वसाइल और बुनियादी ढांचे की तरक्की को मजबूत बनाने पर जोर। सरमायाकारी के लिए पायदार माहौलियाती निज़ाम की तामीर के लिए किए गए इक़दाम को सराहा। आर्मी चीफ की मुआशी इस्तेहकाम और अवाम की बहबूद के लिए पाक फौज के पुख्ता आज़म की यकीन दहानी करवाई गई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आइंदा मुंतखब हुकूमत SIFC की मुआशी पॉलिसीज का तसलसल जारी रखे। इजलास में आर्मी चीफ, विफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला और आला सतह हुकाम ने शिरकत की। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां, बैलेट पेपर्स की छिपाई मुकम्मल। 31 अजला के अलावा तमाम अजला के बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 16 हल्कों के बैलेट पेपर्स दोबारा प्रिंट हुए। कौमी असम्बली के लिए सब्ज, सूबाई असम्बली के लिए सफेद बैलेट पेपर्स छापे गए। 2018 की निस्बत 2024 में उम्मीदवारों की तादाद 54.74% ज्यादा है। इलेक्शन के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग हुई। सिंध में हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। आम पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और रेंजर्स ड्यूटी सरअंजाम देंगे। सिंध हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। इंतखाबात वक्त पर होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलाआत सिंध अहमद शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबात के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को 62 करोड़ 54 लाख से जायद जारी हुए। मुआशरी इनकलाब चाहते हैं तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाना होगा। हुकूमत में आकर 30 लाख मज़ीद घर बनाएंगे, मालिकाना हुकूक देंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी के इंतखाबी मुहिम कहती हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में सेहत की सहूलियात मुहैया की। गुम्बद अस्पताल अपनी मिसाल आप, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी स्वीप कर रही है। पीपल्स पार्टी इस बार भी हैदराबाद से ज्यादा सीटें जीतेगी। मुखालिफिन के हमें हराने के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे, शर्जील मेमन का दावा। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि लोग नफरत की सियासत दफन कर चुके। बानी PTI और नवाज शरीफ माजी से बाहर नहीं निकले हैं। नई सोच मुल्क में इनकलाब लेकर आएगी। इलेक्शन में किसी को भी धांधली नहीं करने देंगे। फैसला किया, सियासत में आकर मुल्क व कौम की खिदमत करनी है। नून लीग और IPP मिलकर इस हल्के की किस्मत बदलेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा कि जिन्होंने मुझे इज्जत दी उनका साथ नहीं छोड़ सकता। मुल्तान के लोग इलेक्शन में जितवाएं, हल्के की किस्मत बदल के रख देंगे। पाकिस्तान की कामयाबी चाहते हो तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट ना दो। ये हुक्मरान अवाम के हाथों में कर्ज की हथकड़ियां डाल चुके। इन लोगों ने कई बरस हुकूमत की, अब कहते हैं मौफ करके एक बारी और दो। सिराजुल हक की सियासी मुखालिफिन पर ताक ताक कर वार। अमीर जमात इस्लामी ने गुजरावाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा,
8 फरवरी को तराजू पर मुहर लगाएं, ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जो IMF और अमेरिका का गुलाम ना हो। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान मुस्ताफी। जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा सदर ममलकत को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद जमील सीनियरिटी लिस्ट में 11वें नंबर पर थे। 2028 में रिटायर्ड होना था। जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे रहा हूं। लाहौर हाईकोर्ट के जज के मनसब पर फायज रहना एजाज था। जिंदगी में एक नया बाप शुरू करने का फैसला किया। इस्तीफे का मतन जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफे में 4 शेर भी लिखे। पंजाब में नमूनिया के वार जारी। मजीद घंटे में मजीद 7 बच्चे जाबहक। 764 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 178 नए केसेस सामने आ गए। डॉक्टर्स के मुताबिक 1 माह से 4 साल तक के बच्चे नमूनिया का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी। दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। नथिया गली और ठंडियानी में भी शदीद बर्फबारी। मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना। आजाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, पलंदरी समेत कई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। ज़ियारत कला सैफुल्ला कार में तज़यीन ने आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी है।